चलिए फाइनली सेकेंड सीटिंग का जो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम था उन लोगों को आंसर की को लेकर आ गया जो कि 100% सही है। आप लोग फटाफट मिलान कर लीजिए क्योंकि अभी अभी आप लोगों की छुट्टी हुई है, तो फटाफट आप लोग देख लीजिए कितना सही हुआ। तो चलिए फटाफट हम लोग कर लेते हैं। किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों का ABC में घनाभ का आयतन क्या होगा। तो फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, √A/B/C। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयतन क्या हो जाएंगे। तो सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 216 सेमी क्यूब। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला जा रहा है दो घनों का आयतन 1:64 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएंगे। तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 1/16 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है दो वृत्तीय बेलन का अनुपात इतना 1:2 है, तो त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, √2:1। आप लोगों को कोई भी सेट है, मेरा सेट सी है। आप लोग अगर जो कोई भी सेट है तो आप क्वेश्चन से मिलान कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है एक बेलन का वक्रपृष्ठ 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएंगे। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है यदि केंद्र 0 और त्रिज्या r है तो AB की लंबाई क्या होगी। AB की लंबाई पूछा गया, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 2πr/360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है यदि ऊंचाई L है और त्रिज्या R है तो संपूर्ण वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे। क्षेत्रफल का सूत्र पूछा गया है, तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, πrl + πr²। क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 32 सेमी ऊंचाई और लाया जाता है, तो शंकु का आधार की त्रिज्या पूछा गया है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है यदि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर तो गोले का व्यास क्या है। तो गोले का व्यास 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है साइन थीटा गुने कॉट थीटा व्युत्क्रम पूछा गया, उल्टा करके पूछा गया, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया कॉट 12 डिग्री इतना है, तो कॉट 78 बराबर कितना हो जाएगा। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 1/√3। 12 का राइट आंसर 1/3। क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, tan थीटा। आप लोग फटाफट मिलाते चलिए, 100% बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया है यदि साइन थीटा बराबर √cos थीटा तो सेक थीटा का मान पूछा गया, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, √3। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है 3 tan² 60 डिग्री का मान पूछा गया है, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 9। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है यदि ABC त्रिभुज में ABC के कोण है तो इतना का मान पूछा गया, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सेक C/2। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है यदि किसी वृत्त का त्रिज्या k है तो इसकी अनुपात और क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 17 का सी हो जाएंगे, 17 का सी इज द राइट आंसर, 1:k²। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया के त्रिज्या वाला अर्धवृत्त का परिमिति क्या होगी। परिमिति पूछा गया, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, π+2 × k। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया दो चक्रों में 12 सेंटीमीटर व्यास में पहियों के द्वारा तय की गई दूरी, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 264 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो कोण ABCD का क्षेत्रफल पूछा गया, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 128 सेंटीमीटर की। 21 क्वेश्चन नंबर पूछा गया निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया इतना का घात पूछा गया, तो घात सिंपल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया बहुपद में इतना का शून्यक क्या हो जाएगा, तो शून्यक पूछा गया है, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, √13 -√13। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया एम के किस मान के लिए इतना का शून्यक पूछा गया, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 9। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है यदि बहुपद px इतना है तो a का मान पूछा गया, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, एक राइट आंसर 25 का
बी। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद इतना इतना का मान है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 10x² माइनस एक्स माइनस 3 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया, यदि बहुपद पी एक्स x² माइनस 3x है तो 4 इतना इतना है तो a एवं b हो तो 4/3 a+1 का क्या होगा, मान क्या होगा। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 4। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, यदि बहुपद इतना है तो पी एक्स का एक गुणनखंड क्या होगा, एक गुणनखंड पूछा गया तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे x-5। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, इतना इतना है तो भागफल ज्ञात करें, इतना इतना समीकरण तो भागफल ज्ञात करें। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 2। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, यह यदि बहुपद इतना है और इतना है तो इसका मान क्या हो जाएंगे। तो मान 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 25 राइट आंसर हो जाएंगे 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, 5 के प्रथम 7 गुंजों का माध्य पूछा गया। तो सिंपल है, 20 का राइट आंसर 31 का राइट आंसर 20 हो जाएंगे। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यहाँ पे निकाला गया है देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, 32 भी निकाला गया है यानी 16 इज द राइट आंसर हो जाएंगे। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया, 33 का भी बी हो जाएंगे। यहाँ बहुलक पूछा गया, बहुत ईजी सवाल था, तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, एक ब्रह्मवातम बंटन में इतना इतना है तो बहुलक पूछा गया है, तो बहुलक क्या हो जाएंगे। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 43.6। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, इतना इतना है तो 9 है तो x का मान पूछा गया है, तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया, प्रयक्ता का न्यूनतम मान कितना होता है। प्रयक्ता का न्यूनतम मान होता है 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, यदि किसी ए का घटना में इतना है तो ए में नहीं घटने का प्रयक्ता क्या होगी, यानी 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 0.65। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया, 3 सिक्कों की उछालने पर संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 8। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सी संख्या घटना की प्रयक्ता नहीं हो सकती, यानी 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 1.9 नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, एक पासे के फेंके गए 5 में 5 या 5 अंकों को प्राप्त होंगी प्रयक्ता क्या होगी, यानी 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। जो प्रयक्ता पढ़े हुए वो आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप लोग हल किए होंगे। बिंदु इतना इतना का मिलाने वाले रेखाखंड मध्य बिंदु क्या होंगे, बीच वाला बिंदु क्या होंगे, यानी 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे -4,2। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है, किसी त्रिज्या ABC 2 शीर्ष ए है तो केंद्रक का मान सी का नियामक पूछा गया था, यानी 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 6,0। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है, तो इतना इतना का मान दिया हुआ है तो डीसी का मान पूछा गया है, तो डीसी का मान हो जाएगा 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया, त्रिभुज इतना इतना दिया गया है तो एक्स का मान पूछा गया, तो यानी 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 11। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया, त्रिभुज ABC इतना है, BC 12 है, AC 5 है, तो कौन सी का मान पूछा गया, यानी कौन सी का मान हो जाएंगे 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है, यदि दो बहुलक त्रिज्या का क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो अनुपातों परिणामों का अनुपात क्या होंगे, यानी 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 3:2। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF है तो क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया, क्षेत्रफलों का अनुपात 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 25:49। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया, त्रिभुज ABC में इतना इतना दिया हुआ है तो इतना का मान पूछा गया है, तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 25:16। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, एक समबाहु त्रिभुज का भुजा ए है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, यानी 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे a/2√3। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया, यदि 3x + 4y = 10 है तो 2x - 3y क्या होंगे, यानी 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे x = 2 और y = 1। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया, रैखिक समीकरण इतना है तो अविरोधी है, विरोधी है या आश्रित है, इनमें से क्या है, यानी 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे अविरोधी।
क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया, समीकरण इतना इतना का आलेख किस प्रकार की रेखाएं होगी, किस प्रकार के होगी, यानी 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है, समीकरण इतना इतना को हल करने पे क्या होगी, यानी 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, कोई हल नहीं निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया, यदि सरल रेखाएं इतना है तो पी का मान पूछा गया, यानी 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी 18 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है, इसमें इनमें से दिया गया है वो समांतर श्रेणी कौन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, 56 का डी। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया, यदि 2x - 1 है तो x का मान पूछा गया है, तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 3। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया है, यदि इतना इतना का मान क्या हो जाएंगे, यानी 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 35। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया, यदि समांतर श्रेणी 7वां पद तो -4 है तो इसका प्रथम पद क्या होंगे, प्रथम पद पूछा गया, तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 28। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग इतना है तो समांतर श्रेणी का सर्वों का अंतर क्या हो जाएंगे, तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 14। ऑप्शन नंबर 60 का बी आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया, समांतर श्रेणी इतना का 35वां पद पूछा गया, यहाँ पे निकाला गया 35वां पद, यानी 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा -82। क्वेश्चन नंबर 61 के बाद 62 में आते हैं, तो समांतर श्रेणी 93वां पद पूछा गया, तो 93वां पद यहाँ पे निकाला गया भी है, तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 19। 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है, समांतर श्रेणी दिया गया था 30वां पद पूछा गया है, तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 990। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है, बिंदु इतना इतना का किस चतुर्थांश में है, तो तृतीय चतुर्थांश में है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 64 का सी। 65 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, यहाँ बिंदु इतना इतना का बीच का मान क्या हो जाएंगे, यानी 64 के बाद डायरेक्ट 55 हो गया, तो सॉरी एक पेज ऊपर चल जाते हैं और लगातार हम लोग 71 से कर लेते हैं। 71 इतना इतना दिया हुआ है, इसमें से परिमेय है अपरिमेय है 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल की संख्या कैसी होती है, तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अपरिमेय हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया है, 0.57 पर एक रिंग समतल रूप है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 19/33। क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया है, इतना इतना समीकरण दिया हुआ है, तो x + y - z का मान पूछा गया है, तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 2। क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया है, इतना दिया गया है, इसका परिमेय होगा या अपरिमेय होगा पूछा गया है, तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया है, 0.375 के p/q के रूप में लिखना है, तो p/q के रूप में लिखना है, तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया है, इतना इतना मसा दिया हुआ, तो 5 है तो दूरी संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या ज्ञात करना, तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 315। क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया है, यदि भाग एल्गोरिदम द्वारा इतना दिया गया है, तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 1365। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया है, यदि क्यू धनात्मक पूर्णांक निम्नलिखित में कौन सा धनात्मक पूर्णांक हैं, तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 2q। क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया, निम्नलिखित में किसी दशमलव प्रसार शांत है, तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया है, किसी वृत्त का केंद्र 8 सेंटीमीटर है, तो लंबवत दूरी का त्रिज्या ज्ञात करें, तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया, यदि दो वृत्त स्पर्श करते हैं तो स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात करें, तो ऑप्शन नंबर 82 का बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया है, इतना में से द्वारा केंद्र कोण बनाया गया है, यानी कितना डिग्री बनाया गया है, तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 60 डिग्री बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया है,
इतना इतना का कौन ओ टी पी का मान पूछा गया है, तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 84 का। 85 देख लेते हैं, तो 85 का मान निकाला गया है, तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 36 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया साइन थीटा 3/2 है तो tan स्क्वायर थीटा -1 का मान पूछा गया है, तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 2। क्वेश्चन नंबर 87 को बढ़ते हैं, तो 87 में 9 कोसेक स्क्वायर इतना इतना का मान पूछा गया है, यानी 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 10। क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया साइन थीटा बराबर a/b है तो कॉस थीटा का मान पूछा गया, तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे √b² - a² बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया है यदि सेक थीटा 13/12 है तो कॉट थीटा का मान पूछा गया, यानी 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 12/15। क्वेश्चन नंबर 90 में देख लेते हैं सेक प्लस tan थीटा है तो इतना का मान पूछा गया है, तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे cos थीटा। क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया है इतना इतना है तो p/q का घात क्या हो जाएंगे, घात पूछा गया है, तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 92 की ओर बढ़ते निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 93 की ओर देखते हैं, तो 93 पूछा गया है इतना इतना का मान p का मान पूछा गया, तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 6। क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया है यदि इतना का गुणनखंड का p का मान पूछा गया है, तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 2 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया के का किस मान के लिए इतना इतना का वास्तविक समान होंगे, तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 9। क्वेश्चन नंबर 96 की ओर बढ़ते हैं, तो 96 में पूछा गया द्विघात समीकरण इतना का प्रकृति मान क्या होगी, यानी वास्तविक होगी, वास्तविक एवं समान हो जाएंगे। 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया है इतना इतना है तो -6 है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा, यानी 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 3। क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया यदि द्विघात समीकरण इतना है अल्फ़ा एवं बीटा है तो α² + β² का मान पूछा गया, तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 54 आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया है द्विघात समीकरण इतना इतना का a = नॉट 0 का मूल क्या हो जाएंगे, तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ये फार्मूला पूछा गया था तो बी हो जाएंगे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया है यदि x = 2 दोनों समीकरण इतना इतना का मान उभयनिष्ठ मूल q - p का मान पूछा गया, तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे 9। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।